नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1123। आज कुछ सवालों की बात होती है जनजागृति में। हमारे इर्द गिर्द गूंजते कुछ प्रश्नों की तो झड़ियाँ लगी हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें उद्वेलित करते हैं, हमें मंथन करना चाहिए और उनके जवाब किसके पास हैं, कैसे दिए जाए, कैसे हमारा देश सशक्त बने, हमारा समाज अच्छा बने, उस बारे में ये प्रश्न है। मात्र 7 प्रश्न आज आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि प्रश्न हजारों हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है इसमें, हम पूजा के नाम पर दूध बहाते हैं, जबकि प्रतीक के तौर पर कुछ दूध की बूंदें गिराई जा सकती हैं और वो दूध बहा करके नदी में, नाले में या गधेरे में जाता है। काश ये दूध कुपोषित बच्चों के मुंह में जाता, क्योंकि हमारी जो सेंसस है, जो हमारे स्वास्थ्य के इंडेक्स हैं, वो बताते हैं कि हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत है, शिशु मृत्यु दर। तो कुपोषित बच्चे हैं, उनको अगर ये दूध दे दें तो क्या बुरा है, सोचने की बात है। नंबर 2, विरोध में राष्ट्र संपत्ति को लोग नष्ट करते हैं, जैसे रेल को, बस को आग लगा देते हैं, कोई और चीज़ तोड़ फाड़ कर देते हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं। आपको जहाँ गुस्सा निकालना है उनसे निकालिए, आपको राष्ट्र की संपत्ति से क्या मिलेगा? कल को यह संपत्ति फिर बनेगी और हमारे टैक्स के पैसे से बनेगी और देश उतना पीछा चला जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, पूजा प्रार्थना पर हम कितना समय लगाते हैं? 3 उदाहरण देता हूँ। अध्यापक है, किसान है, सैनिक है, श्रमिक है, फैक्ट्रियों में मजदूर है और खानों में काम करने वाले श्रमिक हैं। ये कितना समय लगाएंगे पूजा के लिए? क्या भगवान उनका नहीं है? वो भी भगवान को पूछते हैं, काम भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में कर्म ही पूजा है और गीता में यही कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इनको भी सोचना चाहिए और हमें अपने घर में पूजा प्रार्थना जरूर करें, दिया बाती जगाएं, ईश्वर का नाम लें, स्मरण करें, लेकिन बिल्कुल एकाग्रता से और कम समय में। अध्यापन करें, अध्ययन करें, उस दौर में किताबें पढ़ें। रास्ता या सड़क रोककर, शोर मचाकर, बिजली चोरी करके, किसी को दुख देकर हम किस ईश्वर अल्लाह की आराधना करते हैं? रास्ता रोक दिया हमने। आए दिन आप देखते हैं, बिजली भी चोरी कर ली और उसके बाद शोर भी मचा दिया, डीजे लगा दिया। ये कौन सी आराधना हमारी है? इस पर सोचिए, नहीं करना है। कुल मिला के इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है और फिर लोग वही जो मृदु वातावरण होना चाहिए वो दूषित वातावरण हो जाता है। 5वां सवाल है, हम मंदिर, चौपाल, जल स्रोत में से चौथे वर्ण पर भेदभाव कब तक करते रहेंगे? सब जगह दिखाई देता है ये, जब पूजा की आरती हो, मंदिर में प्रवेश हो, पानी के स्रोत पर हो, खाने पीने में हो, जहाँ पर भी होता है ये हमारे देश में अभी तक। ये कब तक चलेगा? सन 47 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से कितना समय निकल गया। हम और वैसे क्या कहते हैं, जब प्रवचन कहते हैं हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक परमात्मा की संतान है, यानी हमारा परम पिता परमेश्वर हमारा पिता है सबका, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? 6वां सवाल है, हम अंधविश्वास के सांकलों को तोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? इसका अर्थ यह है कि भगवान पर विश्वास हो और अंधविश्वास पर विश्वास न हो, यानी विश्वास और अंधविश्वास दोनों नहीं चल सकते। हम जो घर में ईश्वर की हम पूजा करते हैं, हम भगवान की जो पूजा करते हैं, जो हम दिया जो बाती जलाते हैं, स्मरण करते हैं अपने घर में, उससे बड़ा फिर और दूसरा कौन हो गया जिसके पास हम चले जाते हैं? अंधविश्वासी के पास, कि मेरे उसमें क्या लिखा है, मेरे कुंडली में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, सारा गलत है। तो अंधविश्वास की सांकलों को तोड़िए, जंजीरों को तोड़िए। और हम चाहते हैं दुनिया हमारे त्योहारों, हमारी भाषा, हमारे धर्म का सम्मान करे। दुनिया मतलब हमारी भाषा का भी सम्मान करे, हमारे त्यौहार का भी सम्मान करे और हमारे धर्म का भी सम्मान करे। तो यही बात स्वयं पर भी लागू करनी होगी, तभी तो सबका सम्मान होगा। वाइस वर्सा जिसको कहते हैं, यदि हम उनसे ऐसा चाहते हैं तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो मात्र आज 7 प्रश्न हैं। अगले एपिसोड में फिर कभी कुछ और प्रश्न उठाऊंगा। मंथन करिए इन प्रश्नों को और बड़ी मृदुलता से सोचिए, समझिए, उत्तर जरूर मिलेगा। हमारा देश सशक्त बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।